बाबा के शिविर में हम 5 रोज रुके तो मेरी पत्नी का पैरालिसिस ठीक हो गया। उस एक चादर बाबा माथ पर ओढ़ाए और वो पैर धकर खींच दिए और हाथ धकर खींच दिए और उसके बाद में मेरा पत्नी का नस चालू हो गया और चालू होने के बाद में उसके बाद में 5वां दिन मतलब बिल्कुल कंप्लीट हो गया। मुजफ्फरपुर जिला का भाग्य है कि हमारे धरती पर बाबा आ रहे हैं। मोतीपुर प्रखंड का भाग है जो हमारे धरती पर आ रहे हैं। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। नमस्कार, स्वागत है आपका बीडी न्यूज में। मैं दिलजीत आपके साथ। पहले मेरे पीछे के इस बैनर को आप देखिए, जहां पे काली कम्बल वाले बाबा का आगमन जो है वो मुजफ्फरपुर में होना है, जिसकी तैयारी की जा रही है। मुजफ्फरपुर शहर से तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर दूर मोतीपुर के पकड़ी गांव में यह दरबार जो है काली कम्बल वाले बाबा का वो लगना है, जिसकी तिथि 26/11/2023 से है। जो बैनर पे साफ रूप से आप देख पा रहे होंगे कि 10/12/2023 तक उनका दरबार जो है यहाँ पे सजेगा। और काली कम्बल वाले बाबा के विषय में ऐसा कहा जाता है कि जो असाध्य रोग से पीड़ित व्यक्ति होते हैं, जैसे कैंसर हो, पैरालिसिस का शिकार हो या अन्य प्रकार की जो असाध्य रोग होते हैं, उन्हें दूर करते हैं, ये उसका निवारण करते हैं। वैसे तो भारत चमत्कारियों का देश कहा जाता है और यहाँ पे अनेकों प्रकार के ऐसे ऐसे बाबा होते हैं जो लगातार इस चीज़ को करते हुए दिख जाते हैं। चमत्कार के रूप में उनको कहा जाता है कि चमत्कारी बाबा है। काली कम्बल वाले बाबा का आगमन मुजफ्फरपुर में होना है, मोतीपुर में, और उसकी तैयारी की जा रही है। एक तरफ आप देखिए कि वहाँ पे पूरा जो पंडाल है उसका निर्माण कार्य किया जा रहा है और दूसरी तरफ जो है वो लोग जो है लगातार इस निर्माण कार्य में और तैयारियों में जुटे हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि काली कम्बल वाले बाबा के दरबार में जो असाध्य पीड़ित व्यक्ति पहुँचते हैं, जो ग्रसित होते हैं विभिन्न रोगों से, जिनका इलाज शायद डॉक्टर के पास नहीं होता है, उन इलाजों का वो निवारण करते हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं स्थानीय, हम उनसे पहले बातचीत करेंगे। क्या जानकारी है काली कम्बल वाले बाबा के विषय में? काली कम्बल वाला बाबा के विषय में यही जानकारी है कि वो इतने चमत्कारी व्यक्ति हैं कि जिसके शरीर पर हाथ रख देते हैं उनका असाध्य रोग ठीक हो जाता है। और ठीक होने के लिए आत्मविश्वास करके और यहाँ से जिस जनता को इच्छा हो रोगी लेकर के हमारे पकड़ी ग्राम में पधारे। ऐसे ही भारत हमारा देश है जो इतना न स्वतंत्र है रोग के विषय में कि हर चीज़ का कल्याण होता है। ये तो हमारे मुजफ्फरपुर जिला का भाग्य है कि हमारे धरती पर बाबा आ रहे हैं। मोतीपुर प्रखंड का भाग है जो हमारे धरती पर आ रहे हैं। बौराज थाना का भाग्य है जो हमारे धरती पर आ रहे हैं। पकड़ी पंचायत का भाग है जो हमारे धरती पर आ रहे हैं। जगह जगह से अतिथि पधारे, उनके लिए हम चरण पर गिर करके स्वागत करने के लिए रूम, पंडाल, हर चीज़ का, भोजन का व्यवस्था करके रख चुके हैं, जिसका लोकेशन है 40 किलोमीटर मुजफ्फरपुर से पश्चिम की तरफ, मोतीपुर से 10 किलोमीटर पश्चिम की तरफ, साहेबगंज से 18 किलोमीटर पूर्व की तरफ, देवरिया से 9 किलोमीटर पूर्व के तरफ। इस बीच में यह पकड़ी ग्राम है और पकड़ी पंचायत है। और पकड़ी पंचायत का पूरे जनता हार्दिक अभिनंदन आने वाले अभियुक्त का करता रहेगा। कभी मिले हैं इनसे, काली कम्बल वाले बाबा से कभी मुलाकात इससे? जी नहीं मिले हैं, लेकिन हमारे कमलेश बाबू जो अध्यक्ष हैं ये मिले हुए हैं और ये जो कहे इन पर विश्वास है। इनकी पत्नी 6 साल से विकलांग थी, जो चल नहीं सकती थी, धर करके पैखाना कराने के लिए भी आदमी लगता था, वो आज चल रही है। तो कहीं ना कहीं एक भगवान का स्वरूप है वो। हाँ, एकदम भगवान का स्वरूप है। अब यहाँ पे पहुँच रहे हैं तो दरबार में काफी लोग पहुँचेंगे। अब काफी लोग पहुँचेंगे। वहाँ जो बक्सर में उनका पंडाल लगा था उसमें 22 लाख जनता था। जी, यहाँ कितना लाख रहेगा? अब तो ये तो बाबा का कृपा है, 22 से टपेगा भी। तो यो जो बात से हम माथ ओढ़े हुए हैं उनका स्वागत करने के लिए। उनको इलाज बाबा कर देते हैं? बाबा इलाज करते हैं विकलांग का, जिसको लकवा मार दिया हो, गठिया का, कैंसर का, यानी असाध्य रोग सभी जो जिसके शरीर में हो उसका इलाज करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम अवधेश सिंह है। अवधेश सिंह है और बाबा पे काफी विश्वास है और भी कई युवा लोग भी हैं। क्या कहेंगे? चमत्कारी देश तो भारत को कहा जाता है, लेकिन अंधविश्वास, आडंबर सब इसी देश में लोग के बीच में चर्चा बनी रहती है। क्या सोचते हैं बाबा के विषय में आप? देखिए, सबसे पहले तो विश्वास पे दुनिया टिकी हुई है, इस चीज़ को सभी लोग मानते हैं। और रही बात बाबा का, तो बाबा का बहुत जगह शिविर लगा और रिजल्ट उनका बहुत बेहतर आया है।
और हमारे यहाँ बाबा आ रहे हैं। बहुत ही भाग्य की बात है कि हमारे यहाँ बाबा पधार रहे हैं। और हमारा यही कहना है कि बाबा के आने से अगर कुछ लोगों का निवारण, रोग से निवारण हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। और बाबा यहाँ आ रहे हैं तो बाबा का हम लोग स्वागत के लिए, और जो लोग बाहर से लोग आएंगे उनके स्वागत के लिए हम लोग अपने पूरी तरह जान जोखिम करके लगा रहे हैं, काम को कर रहे हैं। किसी तरह पंडाल लग रहा है, चाहे जो भी हम लोग व्यवस्था देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। वो जितने लोग रोगी आएंगे, क्योंकि बाबा के शिविर में रोगी ही आएंगे, शिविर जो लग रहा है उनके परिजन आएंगे, रोगी ही आएंगे। बाबा में कोई दिव्य शक्ति है? जी, दिव्य शक्ति तो है बाबा में, और दूसरा नंबर बाबा में दिव्य शक्ति भी है, और उनको नस का पूरी तरह जानकारी है। मैंने एक वीडियो देखा था उनका, जो हर एक नस के बारे में बता रहे थे। इससे पहले कभी मुलाकात हुई है बाबा के बाबा शिविर से? में? मुलाकात तो मैं शिविर में नहीं किया हूँ, इस तरह उनका वीडियो में देखा हूँ। और हमारे चाचा कमलेश बाबू गए थे वहाँ पे उनकी अपनी पत्नी को लेकर के, तो इन्होंने बताया कि इन्होंने लाइव देखा उनको। इन्होंने बताया कि जो भीड़ लगता है, जो बाबा का जो शिविर चलता है, उस शिविर में बाबा जिस तरह से उपचार करते हैं वो पहले कभी इन्होंने देखा नहीं। तो इनके विश्वास पे, इनके जो है ना बात पे हमने सुना, हमने देखा वीडियो को, थोड़ा सा अजीब लगा कि नहीं ये कैसे हो सकता है कि भाई नस पकड़ के आदमी को ठीक कर देंगे या कंबल उठा के आदमी को ठीक कर देंगे। लेकिन हमने माना इस चीज़ को कि भाई बाहर के लोग, एक पहले आपको भी लगा कि अंधविश्वास हो सकता है। फिर हमने देखा कि एक लंगड़ा चलते हुए आया और उनको पैर पकड़ खींचे और नस पकड़े और कंबल उड़ाया, और फिर उन्होंने देखा कि चल रहा है। मैंने इस चीज़ को वो भी लाइव देखा हमने, तो हमने कहा कि भाई लाइव चल रहा है तो इसमें कोई फॉल्ट हो नहीं सकता था। फिर हमने कहा कि नहीं, बाबा का कुछ ना कुछ दिव्य शक्ति भी है, और उनको ऐसा डॉक्टरी भी कुछ ज्ञान उनको है, जो नस पकड़ के जो है ना, नस जैसे जितने भी लोगों को सादे रोगों से जो ग्रसित होते हैं, ज़्यादातर नस में प्रॉब्लम होता है। कैंसर हो गया, लकवा हो गया, टीबी, मतलब जितना ही बीमारी है, जैसे हाथ टेढ़ हो गया, पैर टेढ़ हो गया, गूंगा बाड़ा जो भी है, कहीं ना कहीं नस का ही फॉल्ट होता है। इस चीज़ को हम भी पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, तो हमें थोड़ा सा जानकारी हुआ। पढ़े लिखे लोगों के बीच में ही चर्चा रहती है कि इस तरह की जो होता है वो कहीं ना कहीं अंधभक्ति है, अंधविश्वास है। देखिए, हम पढ़े लिखे हैं, और दूसरा नंबर देखिए जानकारी की बात ये है कि लोग क्या करते हैं कि आज के सुपरस्टार, बहुत बड़े राजनीतिक के लोगों को, चाहे बहुत बड़े लोग को बुलाते हैं। तो मेरा मानना ये नहीं है, मैं पंचायत के प्रतिनिधि भी हूँ, मेरा मानना यह नहीं है। हम शुरू से यही कहते हैं कि लोक निवारण के लिए जो कार्य हो, शिविर में चढ़ बढ़ के हिस्सा लीजिए। अगर बाबा के आने से हमारे पंचायत में, हमारे इस बिहार डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरपुर में अगर बाबा के आने से 50% लोगों को भी ठीक हो जाता है, तो हमारा जो है ना कार्यक्रम सफल हो जाएगा। हमने हर समय यही सोचा है, बड़े स्टार को बुलाने से कोई फायदा नहीं है। वो आएंगे, उनका तो ऐसे भी चल रहा है TRP, आएंगे तो 5 लाख 10 लाख 20 लाख ले लेंगे, क्या होगा? उनका गाना सुनिएगा, उनका भजन सुनिएगा, उनका फलाना सुनिएगा। लेकिन यहाँ के गांव के लोगों को अगर विकलांग चल जाएगा पैदल, अगर विकलांग है अगर पैदल चल जाएगा, तो हमारा जो है ना भगवान से ही रहेगा कि हम बाबा को बुलाए ना, कि हमारा जो है ना सफल हो गया। और यही होना चाहिए। आप इसको पकड़िए, जो जिससे जन कल्याण होता हो, पंचायत का कल्याण होगा, अपने बिहार का कल्याण होगा, अपने जिला का कल्याण होगा। इसमें बच्चे लोगों को लगे, जो भी युवा लोग हैं, पढ़िए, ज्ञान लीजिए, लेकिन इस टाइप का काम कीजिए जिससे आपका पंचायत और गांव का कल्याण हो। बड़े बड़े स्टार के फेर मत पड़िए, वो लोग अपना काम में करने दीजिए, लेकिन ये सब काम में लगिए। कुछ असाध्य रोग से पीड़ित व्यक्ति भी आपके समाज गांव में होंगे, लोग होंगे, बहुत सारे हैं। हमारे पंचायत में हम देखे हैं, जहाँ तक पंचायत घूमते हैं देखे हैं कि लमसम हमारे गाँव में 500 लोग ऐसे हैं जो गूंगा है, बहरा है, जो विकलांग है, जो गठिया पेशेंट है। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग बहुत है, बहुत इच्छुक है कि बाबा आएंगे। उनको एक विश्वास है, एक आस्था है कि बाबा आएंगे हमको ठीक कर देंगे। हर एक इंसान यही चाहता है। कोई बाहर जाता है कमाने के लिए, जाएंगे तो 10 रुपये कमाएंगे, उसी तरह वो लोग को भी आस्था है कि बाबा आएंगे तो हमको ठीक कर देंगे, ये विश्वास है। और कहा जाता है कि दृढ़ संकल्प, दृढ़ विश्वास जो लेके जाता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है, के पास होती है, हौसला होता है, तो उसका मनोकामना पूर्ण होता है। इसी तैयारी कहाँ तक पहुंचे? क्योंकि पंडाल का एक बार हम कहेंगे, इधर दृश्य दिखलाइए कि पंडाल का जो स्वरूप दिया जा रहा है, काफी बड़ा सा फील्ड है। कितना बड़ी एरिया में पंडाल का निर्माण कर रहे हैं? हमारे पंडाल का निर्माण जो है ना 500 से 600 स्क्वायर फुट में जो है ना पंडाल लगेगी। और आगे हमारा इधर भी जो है ना पश्चिम की तरफ भी पूरा फील्ड खाली है, वहाँ भी पंडाल हम लोग लगाएंगे। धीरे धीरे हम लोग कार्यक्रम को कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो छठ पूजा और लगन का कार्यक्रम चल रहा है, इसमें पंडाल लोग जो है जल्दी खर्च वर्क जो हो रहा है, कैसे आप लोग देखिए, इसमें हमारे पंचायत के लोग, हमारे ग्राम, हमारे जितने भी क्षेत्रवासी जो लोग हैं, सभी लोग बढ़ सके हिस्सा दे रहे हैं। सभी लोग अपने अनुसार जो भी जिनको भर पड़ रहा है वो लोग इसमें हेल्प कर रहे हैं। उस हेल्प के साथ हम लोग जो है ना भंडारा का भी आयोजन करेंगे।
और पंडाल का आयोजन कर रहे हैं। कितने दिन रहेगा बाबा का ये दरबार? हमारा शिविर 15 दिन का चलेगा। अच्छा, 15 दिन का शिविर है और 15 दिन के शिविर में जैसे बहुत दूर दूर से भी लोग आ रहे हैं, उनकी व्यवस्था क्या के लिए- अनुमान लगता है कितना भीड़ उमड़ेगा यहाँ? अनुमान यहाँ पे बाबा का भीड़ का जो है कोई अनुमान ही नहीं है। समझ लीजिए कि कितना लाख आ जाए उसका कोई गारंटी नहीं है। हम लोग को बस यही करना है कि बाबा के जो भी शिविर में जो लोग आए उन दुखिया को जो है ना दर्द ठीक हो जाए, और हम लोग जितना संभव हो उनके सेवा के लिए हम लोग लगे हैं और लगे रहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ सुबोध कुमार ठाकुर, उप मुखिया पकड़ी पंचायत। चलिए, तो उप मुखिया जी है, पंचायत के प्रतिनिधि भी इस आयोजन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, आम लोग भी ले रहे हैं। कमलेश जी है, मुख्य आयोजन करता यही है, और इनके विषय में लोगों ने जो बताया कि इनकी पत्नी को पैरालिसिस होने के बाद ये बाबा के दरबार में, चूंकि राजस्थान के बाबा है तो उस दरबार में ये पहुंचते हुए इनकी पत्नी ठीक हो जाती है। उसके बाद आपका विश्वास इसमें जागृत होता है, और उसके बाद आप तैयारी किए कि मेरे गांव में बाबा आए। कैसे क्या हुआ, तैयारी का रूपरेखा कैसे बना? बाबा का रूपरेखा हमने टीवी पर देखे बाबा का, उसी पर नंबर नोट करके हम बाबा के पास पहुंच गए। राजस्थान में कितना दिन पहले का ये बात है? ये 2 महीने पहले के बात है। अच्छा। और वहाँ बाबा के पास गए, बाबा से दिखाया। बाबा के शिविर में हम 5 रोज रुके, तो मेरी पत्नी का पैरालिसिस ठीक हो गया। उसके बाद मैंने वहीं पर विचार किया। कितना दिनों से पैरालिसिस से ग्रसित? 6 साल से ग्रसित था। डॉक्टर एगेल सब मतलब जवाब दे दिए थे? डॉक्टर तो पूरा जवाब दे दिया था कि हमको 15-16 लाख रुपया भी चूस लिया। 15-16 लाख रुपया लगाने के बाद में भी मेरा पैरालिसिस ठीक नहीं हुआ। तो फिर मैं बाबा के पास गए, और वहाँ रुके, मैंने 10-15 रोज रुके, और बाबा से दिखाए। हम 2 बार वहाँ बाबा का शिविर में, एक ही शिविर में 2 बार दिखाने। कहाँ गए थे शिविर में? शिविर में केकरी जिला में एक मेहरू कला गांव है, वहाँ गए। वहाँ मेहरू कला गांव में हमने बाबा का शिविर में हम आयोजन हुआ, उसी शिविर में हमने बाबा से। कितना भीड़ रहा होगा जब आप लोग गए थे? वहाँ तो बहुत भीड़ था बाबा के शिविर में। वहाँ मोटा मोटी 10 लाख से ऊपर आदमी था। तो वहाँ तो बहुत ज्यादा काफी भीड़ था, और बारिश का समय था, सावन मास था। तो हमने वहाँ दिखाया, और वहाँ से बिल्कुल ठीक होकर ही आए। दवा वगैरह भी बाबा कुछ दवा नहीं, वो उनको पैर था, थोड़ा दिक्कत था पैर में, और वो एक चादर बाबा माथ पर ओढ़ाए, और वो पैर धकर खींच दिए और हाथ धकर खींच दिए, और उसके बाद में मेरा पत्नी का नस चालू हो गया, और चालू होने के बाद में उसके बाद में 5वां दिन मतलब बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अच्छा, अभी ठीक है आपकी? हाँ, 100% ठीक है, चल रही है? हाँ, चल रही है, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। कुछ फीस वगैरह भी? कोई नहीं, बाबा कोई निःशुल्क फीस है, कोई फीस नहीं है। तो यहाँ पे क्या मतलब तैयारी जो कर रहे हैं, कितने लोगों के आने की संभावना लग रहा है? अब तो कोई यहाँ तो अनगिनत है। अब जितना लोग आएंगे सब लोग को हम यही है कि शांति बना के लोग अपना अपना इलाज करावें, शांति ढंग से लोग रहें, और बाबा का सहयोग करें। कैसे पहुँचेंगे लोग यहाँ पे? यहाँ सभी लोग के यातायात की सुविधा भी है। मुजफ्फरपुर जो बाहर से जो लोग आएंगे वो मुजफ्फरपुर जिला में आ जाएंगे। मुजफ्फरपुर से फिर अपने यहाँ जसौली पकड़ी के लिए रास्ता 4 लाइन रास्ता है, मोतीपुर से कट मारेंगे, 10 किलोमीटर मोतीपुर से पड़ेगा, और इधर देवरिया साइड से 9 किलोमीटर 8-9 किलोमीटर जमीन है, और साहेबगंज से 15 किलोमीटर का दूरी है। चारों साइड से यहाँ आने का लिए सुविधा है, पूरी सुरक्षा को लेकर के क्या कुछ तैयारी की? सुरक्षा के लिए हमने प्रशासन से भी सुविधा लिए हुए हैं, और प्रशासन को भी मैंने अपने पत्र दिए हुए हैं, और हमने प्रशासन से लिखित पत्र भी लिए हुए हैं, और प्रशासनिक मेरा परमिशन भी है। अच्छा, 26 से दरबार सजेगा जी, 26 से दरबार सजेगा। कब तक? 10 तारीख तक। चलिए, तो 26 से 10 तारीख तक, यानी कि 26/11/2023 से 10/12/2023, 15 दिनों का दरबार जो है काली कम्मल बाबा का, काली कम्मल वाले बाबा जो है राजस्थान के मशहूर बाबा, जो असाध्य रोग से पीड़ित व्यक्तियों का इलाज करते हैं, निःशुल्क इलाज करते हैं। उनका दरबार मुजफ्फरपुर के मोतीपुर प्रखंड के पकड़ी गांव में सजने जा रहा है, और उसकी तैयारी जोर शोर से की जा रही है। जैसा कि लोगों द्वारा बताया गया कि उनके दरबार में यहाँ के कमलेश जी गए थे, इनके अलावा अन्य कई लोग वहाँ पे पहुँचे थे, जहाँ इनकी पत्नी पैरालिसिस से ग्रसित थी, उनका इलाज हुआ और वो ठीक हो गई। अब देखना है कि बाबा के इस दरबार में लोगों का हुजूम कितना जुट पाता है, भीड़ कितनी उमड़ती है, सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से क्या कुछ व्यवस्था रहती है, क्या कुछ तैयारी रहती है, और जो उम्मीद जो विश्वास बाबा पे लोग लगाए हुए हैं, असाध्य रोग से पीड़ित व्यक्ति, उनका इलाज होने के बाद क्या वाकई में बाबा का चमत्कारी शक्ति जो है वो लोगों के ऊपर दिखता है या नहीं दिखता है, यह अपने आप में सवाल है। हालांकि अनेकों ऐसे वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे जहां पे बाबा इलाज करते हुए दिखते हैं, और लोग भी इस बात को बताते हैं कि बाबा के इलाज के बाद लोग जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। तो आप भी पहुँचे 26 तारीख से लेकर के 10/12/2023 तक 15 दिनों का दरबार मुजफ्फरपुर के मोतीपुर प्रखंड में सज रहा है। तो आप
तमाम हम अपने BD न्यूज़ चैनल के द्वारा आप लोगों को आग्रह भी करते हैं कि यदि आप असाध्य रोग से पीड़ित हैं तो एक बार बाबा के दरबार में आकर के देखें और दिखवाएं बाबा से। शायद हो सकता है कि आपका जो रोग है वो ठीक हो जाए। और लोगों द्वारा जो बताया गया वो बात कैसी लगी आपको कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद। शादी का फर्नीचर सेट सिर्फ 34,500 से स्टार्ट। विशेष जानकारी के लिए अफजल फर्नीचर के YouTube चैनल पे विजिट करें।